अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी करंट अफेयर में एक बार फिर हाजिर। आज बात करेंगे जहां करंट अफेयर बहुत ट्रोल कर रहे हैं शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दे दिया है कैदी नंबर 804 के अगेंस्ट, जो कि उनके हीरो से ज़ीरो तक का सफ़र जो है शुरू हो गया। देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी जो है वो क्रेडिबिलिटी उसकी यही होती है कि डेफिनेटली लोग उसे चाहते हैं। शाहिद अफरीदी का करोड़ों दिलों की धड़कन हैं, रहे भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी लाइफ के बहुत सारे साल स्पेंड किए, लेकिन बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं, ऐसा मामला आ जाता है जहाँ पे आपको मुसालियत से काम लेना होता है। देखें, खेल और सियासत दोनों को अलग रखना चाहिए। और जो मामला अगर देखें शाहिद अफरीदी के लिए, उन्होंने अजीब सी बात कर दी और अजीब सी बात करने के बाद उस उम्मत मुसलमान के लीडर के ख़िलाफ़ बात कर दी जिसके लाखों फ़ैन हैं। अब ज़ाहिर ही बात है, करोड़ों अरबों बिलियंस ऑफ फैंस हैं उनके। अब ऐसी जगह पे आप मामलात को छेड़ेंगे तो अभी उन्होंने ठीक कहा गलत कहा, ये थोड़ा सा एक साइड पे रखते हैं। जब भी आप किसी की दिल की धड़कन को छेड़ते हैं तो वो आपको उसका रिप्लाई मिलता है। उन्होंने बयान दिया, ये बयान छोटा सा सुने फिर हम बात करते हैं। सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि इस मुल्क के लिए मेरे बड़ों ने, आपके बड़ों ने, हम सब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, और मैं समझता हूँ कि कुर्बानियों का भी अपना एक वक्त होता है। अब वक्त है इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी की तरफ हमें गामजन होना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि इस पाकिस्तान को मैं अकेले ही लेके चलूँगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। ये मुल्क हम सब ने मिल के बनाया है, इस मुल्क को हम सब मिल के ही लेके चल सकते हैं, इसका कोई और इलाज नहीं है। तो आपने शाहिद अफरीदी की वीडियो देखी, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंदा जो है ना, अगर समझता है कि वो मुल्क को सही कर सकता है या तो ये गलत बात है। बल उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए। तो देखें, कुछ जगह पे आपको अपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत एहतियात से करना चाहिए। आप किस के लिए ये अल्फाज बोल रहे हैं और उसका जो टेन्योर रहा है पिछले 2 साल इस मुल्क में, तो उन सियासतदानों के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो देख के बोलें, और आप बोलें वो आपका नुक्ता नज़र है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको देखना चाहिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन की क्रेडिबिलिटी ही उसकी होती है जिसके अगेंस्ट वो उसके बाद वो चल रहा होता है, क्योंकि उसका कैरियर तो ख़त्म हो चुका है, अब उसकी क्रेडिबिलिटी है जो चल रही है। अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े नाम, सईद अनवर हो गया, आमिर सुहेल हो गया, एजाज़ अहमद हो गया, सलीम मलिक हो गया, जावेद मियादाद हो गया, रमीज़ राजा, राशिद लतीफ़, मुइन खान, अब्दुल रज़ाक, लेजेंड्स पड़े हुए हैं, लेजेंड्स पड़े हुए हैं। और शुएब अख्तर ख़ास तौर पे मार्केट में कहते हैं लाखों, आपके तो शायद पाकिस्तान या चंद ममालिक में चाहने वाले होंगे। शुएब अख्तर पूरी दुनिया में लोग उनको पसंद करते हैं, उन जैसा बॉलर कोई नहीं आया। उन्होंने भी बड़े क्लियर स्टेटमेंट दिया शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी की बात उनके गले तकरीबन बढ़ चुकी है। उनको एक स्टेटमेंट दिया तो देना चाहिए कि उनसे ये गलती हुई है, और वो कुछ कहना और चाह रहे थे। देखें, न्यूट्रल रहें, या फिर आप पूरी तरह पॉलिटिक्स में आके उनके अगेंस्ट आ जाएं, और आप जिनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके लिए बात कर रहे हैं, तो देखो ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। इसी तरह इमरान रियाज साहब हैं, उन्होंने बड़ी, ये पहले आप एक वीडियो देखें शुएब अख्तर की कि उन्होंने क्या कहा, और फिर इमरान रियाज की फिर देखते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर मौजूद बात करते हैं। यही फर्क होता है, पढ़े लिखे और जाहिल में यही फर्क होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया। देखिए, मुझे तो हैरत है अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ, और सेकेंडली जिस तरह 350 वनडों में ये जिस मेच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता रहा है, उसी मेच्योरिटी से ये मीडिया में बातें भी कर रहा है। अभी तक इसमें मेच्योरिटी आई नहीं बेचारे में। और अफरीदी ने जातियात पे जाके हिट करना, ये उसने अच्छा नहीं किया। शुएब अख्तर नो मैच, यानी शाहिद अफरीदी को तो पाकिस्तान के अंदर लोग पसंद करते हैं, दुनिया में शायद कहीं और करते होंगे, लेकिन शुएब अख्तर पूरी दुनिया के अंदर कोई उनके जैसा और दूसरा नहीं है। अब से पहले शाहिद अफरीदी साहब वाला मामला, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये उठा हुआ है,
देखिए, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की कौमी टीम के खिलाड़ी रहे हैं और पाकिस्तान की कौम ने उनको सर पे आंखों पे बिठाया है। ये उन खिलाड़ियों में से हैं जिनको बहुत प्यार मिला। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने क्रिकेट खेली उनमें जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला उनमें शाहिद अफरीदी हैं। वो एक कौमी हीरो के तौर पे पहचाने जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस लेवल के हीरोज़ हैं। जैसे अगर आप देखें जावेद मियांदाद साहब शानदार हीरो पाकिस्तान क्रिकेट के रहे हैं, उनके फैंस की तादाद बहुत बड़ी है। शुएब अख्तर नो मैच, यानी शाहिद अफरीदी को तो पाकिस्तान के अंदर लोग पसंद करते हैं, दुनिया में शायद कहीं और करते होंगे, लेकिन शुएब अख्तर पूरी दुनिया के अंदर कोई उनके जैसा और दूसरा नहीं है, अब तक तो बिल्कुल नहीं है। यानी इंडिया के अंदर सेम फॉलोइंग है उनकी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। पूरी दुनिया में शुएब अख्तर को एक जैसा पसंद किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। वसीम अकरम आलमी सतह के प्लेयर हैं, जादूगर बॉलर हैं, कोई उनका मुकाबला आज तक नहीं कर सका। दुनिया ये जानती है कि उनसे सिर्फ सीखा जा सकता है। वसीम अकरम इतना बड़ा क्रिकेट का दिमाग। वकार यूनुस बहुत बड़ा नाम, आकिब जावेद, कामरान अकमल हैं, सईद अजमल हैं, अब्दुल कादिर हैं, सईद अनवर हैं, आमिर सुहेल हैं, बासित अली हैं, मोहम्मद जाहिद हैं, राशिद लतीफ़ साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है। इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मिसबाउल हक हैं और बेशुमार नाम मैं लेता चला जाऊँगा, आप सुनते चले जाएंगे। बहुत सारे हीरोज़ हैं पाकिस्तान में और उनमें से एक हीरो शाहिद अफरीदी भी है। अब ये जो हीरोज़ हैं ये कोशिश ये करते हैं हमेशा कि अपने नाम को बचाएं। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि अवाम की दिल आज़ारी से गुरेज करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे लोगों का दिल दुखे, क्योंकि लोगों के इनके साथ जज्बात जुड़े हुए होते हैं। शाहिद अफरीदी कंटिन्यूसली लोगों की एक रेड लाइन बार बार क्रॉस कर जाते हैं। यानी शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ को पसंद किया सियासी तौर पे, बहुत सारे और क्रिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे और हॉकी के प्लेयर्स हो सकते हैं, स्क्वाश के प्लेयर्स हो सकते हैं, कबड्डी और बॉक्सिंग के प्लेयर हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ को पसंद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाहिद अफरीदी ने भी पसंद किया। लेकिन नॉर्मली लोग जो हैं वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। छोटे छोटे लालच के लिए, छोटे छोटे ओहदे के लिए वो अपना जो हीरो का स्टेटस है उसको गंवाना नहीं चाहते। शाहिद अफरीदी ने अपना बहुत कीमती असासा, जो हीरो का एक स्टेटस है जिसको वो सारी उम्र अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उस स्टेटस को दांव पर लगा दिया छोटे छोटे ओहदों के लिए, ऐसा लगता है। यानी शहबाज शरीफ की तारीफें करने की कोई और वजह तो समझ आती नहीं है। यानी पूरी दुनिया ये मानती है, पाकिस्तान के शहरी ये मानते हैं, पाकिस्तान के इदारे ये मानते हैं, सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की काबिलियत जो है वो ये है कि उन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, इकॉनमी का भी, महंगाई के मामलात में भी, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात में भी, और हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान को नीचे लेकर गए शहबाज शरीफ साहब। अब सबको पता है कि वो किस नौइयत के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनकी काबिलियत क्या है, उंगली पकड़ के तो उनको चलाना पड़ता है। तो ऐसे आदमी की अगर तारीफें कर रहे होंगे शाहिद अफरीदी साहब और खुलखुला के कर रहे होंगे तो लोगों की दिलादारी होती है, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया। यानी जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनकी तारीफें जब की शाहिद अफरीदी साहब ने तो लोगों ने बर्दाश्त किया। जिन लोगों ने लोगों के मैंडेट को चोरी किया, यानी पूरी दुनिया जानती है कि कैसे ये हुकूमत बनी है फॉर्म 47 के ऊपर, और बनने के बाद सीरियस भी हो गए। तो शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने इनको तारीफें करना शुरू की, इनकी मुबारकबादें देना शुरू की, इनको जो है वो उठाना शुरू किया, तो उस पर लोगों ने सब्र किया और बर्दाश्त किया। लेकिन जब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को, जिसका हक छीना गया, जिसको दबाया गया, जिसको जेल में डाला गया, जिस पे 200 मुकदमात बनाए गए, जिसको गोलियां भी मारी गई, यानी जब इमरान खान को गोलियां लगी तो शाहिद अफरीदी की कोई मजम्मत हमें नजर नहीं आई उस वक्त एज सच। यानी जिस तरह वो निकल निकल के बोलते हैं उस वक्त हमने नहीं देखा कि शाहिद अफरीदी निकल निकल के बोल रहे हों या शाहिद अफरीदी बड़े एग्रेसिवली सामने आ रहे हों, और कुछ लोग आए भी, लेकिन इस मामले पे शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान के ऊपर मुकदमात पे मुकदमात हुए तो शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान साहब के साथ जो उनके घर के ऊपर अटैक हुआ उस पर शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों पे शाहिद अफरीदी साहब नहीं बोले, लेकिन जब जब शहबाज शरीफ का मामला आता है वो बोलते हैं। अब जब उन्होंने इमरान खान की मुखालफत की और खुल के बयान दागना शुरू किए, इमरान खान साहब की सियासत पे तनकीद की, तो फिर लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हुआ। देखें, शाहिद अफरीदी वो प्लेयर हैं जिनकी शॉट सिलेक्शन के बारे में तमाम ही जितने भी कमेंटेटर्स होते थे आलमी सतह पे वो कहते थे पुअर शॉट सिलेक्शन है शाहिद अफरीदी की, यानी गलत मौके पे गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं। बहुत ज़्यादा डक पे आउट हुए, बहुत ज़्यादा जीरो पे बार बार आउट हुए। पाकिस्तान टीम को कई मरतबा ज़रूरत थी, उन्होंने मैच जितवाए भी, जो बड़े यादगार, इंडिया से एक बड़ा अच्छा मैच जितवाया था शाहिद अफरीदी ने। तो ऐसा मैच जितवाने पे तो 7 खून माफ़ होने चाहिए, लेकिन उसी शाहिद अफरीदी ने बहुत सारे मैच आपको हरवाए भी।
और सिर्फ जो है वो एक गलत शॉट खेलते हुए। तो यहां शाहिद अफरीदी गलत शॉट खेल गए। यानी उनको अपना जो हीरोगिरी का स्टेटस है, जो उनका हीरो का एक स्टेटस है, वो उसको रखना चाहिए था और ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए था जिससे पब्लिक का दिल दुखे। यानी शाहिद अफरीदी को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो कभी जुल्म के खिलाफ बोले, कभी जबर के खिलाफ बोले, या शाहिद अफरीदी को कभी आप देखेंगे वो ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोले कि जहां पे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, कभी नहीं बोलेंगे। वो जब बोलेंगे शहबाज शरीफ के हक में बोलेंगे, पीडीएम के हक में बोलेंगे और इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे। अब पता नहीं कैसे वो मजबूर हो जाते हैं सारा कुछ करने पे। एक मजबूत शख्सियत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स कौमी हीरो है और लोग उसको पसंद करते हैं तो उसको हौसला करना चाहिए और जो ठीक बात है वो उसको कहनी चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो उनके साथ हो रहा है ये उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम है भैया, आम आदमी है पाकिस्तान का, वो अपना मौक़िफ़ देने से डरता नहीं है। तो मुझे सुनने में ज़रा थोड़ा सा अजीब लगता है, देखने में भी मेरे दिल मेरा बुरा होता है जब शाहिद अफरीदी जैसे आदमी को, जिसको कौम ने हीरो करार दिया हो, उनको ऐसी तनकीद का सामना करना पड़ता है जो उनके अपने किए धड़े के नतीजे में उनके सामने आ जाती है। आपने वीडियो देखी, दोनों बड़े सीनियर लोग हैं, अपने अपने फील्ड के मझे हुए लोग हैं और उनकी ये राय थी। तो शाहिद अफरीदी को चाहिए कि चीज़ों को अब ज़रा वाइड एरिया में देखें। तो ये थी आजकल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में शाहिद अफरीदी आए हुए हैं, क्योंकि वो उस जगह पे पंगा ले गए, उस भीड़ के छत्ते में हाथ दे बैठे हैं जहाँ उन्हें नहीं देना चाहिए था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।